आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है जो कि स्कूल गोइंग बच्चों के लिए है या घर में कोई भी पार्टी हो उसके लिए बस ये आपने रेसिपी बना लेनी है। बस जी आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, पराठा, रोल, सैंडविच सब कुछ बनने के लिए तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हर फ्रिज में होना चाहिए। बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए, लंच बॉक्स के लिए। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मारिया किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। सबसे पहले आपने चिकन बोनलेस ले लेना। उसमें ऐड होगा तिक्का मसाला, 2 खाने के चम्मच बड़े, और थोड़ा सा फूड कलर और थोड़ा सा नमक, बस। और हाफ कप पानी डाल के आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। ऑयल भी इसमें 2 से 3 चम्मच ज़रूर आपने ऐड करने हैं। आप जी कवर लगा के इसे 10 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। 10 मिनट हो चुके हैं। इसे ऊपर नीचे करके, क्योंकि इसके अंदर ऑयल भी ऐड किया था, वो आपने लाजमी ऐड करना है। वो उसको भी नीचे ऊपर करके आपने थोड़ा सा फ्राई सा कर लेना है और ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। और जैसे ही ये नीचे आपने उतारना है तो इसको आपने छोटे छोटे स्लाइस में काट लेना है। किसी भी तरीके से आपने काट लेना है। ये बहुत ही गर्म था और इसको फोक की मदद से गरम गरम मैंने फोक रख के फिर ऐसे छोटे छोटे पीसीस में काट लिया है। आपने भी ऐसे ही कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त ही बनता है, एक बार ज़रूर बनाइएगा। और ये है कि ये पूरे हफ्ते के लिए आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये मैकरोनी के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये सारी जिस तरह मैं आपको बताऊंगी ये सारी इसी तरह रेसिपी बना के इसमें आसानी से मैकरोनी बॉयल आपने करनी है और ये चिकन ऐड कर देना है। आगे ये पूरी आप रेसिपी देखिएगा। इस अभी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई। आपने इस तरह कटिंग करके, ये देखिए कितना जूसी लग रहा है और ये यकीन करें इतना कोई टेस्टी था ना। असल में शवारमा जो बनाते हैं ना सेम उसी के टाइप का लग रहा था। आपने भी इसी तरह ही करके रख लेना है। रेस्टोरेंट में भी यही यूज़ होता है। रेस्टोरेंट में भी तकरीबन इसी स्टाइल में काट के सारा कुछ करके तैयारी करके रख लेते हैं, जिसकी वजह से वो जब भी कोई ऑर्डर आए पास्ता, मैकरोनी या पिज़्ज़े का, तो वो इसी तरह ये लाजमा उठाते हैं चिकन का और वो उसी टाइम का बना कर तो आपके सामने पेश कर देते हैं। तो आपने भी इसी तरह गरम गरम फोक की मदद के साथ करके तो आपने कटिंग कर लेना है। अच्छा, इसकी कटिंग का बहुत ही मज़ा आता है। बहुत ही ये ना जिसे कहते हैं ऊपर से अंदर से जूसी है सारा। और जो ऊपर की स्किन है ना वो इतनी मज़े की है ना, तो वो तो वैसे ही दिल करता है कि मुँह में डाली जाए। मैंने 1-2 दफ़ा इसमें खा भी ली है। बहुत ही मज़े की लग रही थी ऊपर, क्योंकि तिक्का मसाला डाला था तो यम्मी सा टेस्ट है। आगे रेसिपी शुरू करते हैं। थोड़ा सा ऑयल लें, इसके अंदर आपने एक छोटा सा प्याज डालना है और थोड़ी सी शिमला मिर्च हाफ कट करके आपने ऐड कर देनी है और उसके अंदर फिर चिकन ऐड करके आपने इस तरह पूरा लाजमा बना लेना है। हमने शिमला मिर्च और प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा 1-1 मिनट आपने टाइम देना है और उसके अंदर चिकन ऐड करके आपने इस तरह ये बना लेना है। ये देखिए ये इस तरह इतनी क्वांटिटी आपने उठानी है। किसी भी चीज़ में आपने, जैसे सैंडविच आपने बनाना है तो उसमें आपने ऐड कर देना है। चलिए जी आगे मैं आपको पराठा बनाना सिखाती हूँ। तुर्की स्टाइल ये पराठा है, लच्छेदार बनता है, जो कि ये ना इसके अंदर फिलिंग हम करेंगे। मैं आपको सारा बताती हूँ। 3.5 कप मैंने इसमें मैदा लिया है। आप इसमें हाफ क्वांटिटी फ़ाइन आटे के भी कर सकते हैं और हाफ मैदे की भी कर सकते हैं। और ये आप आटे से भी बना सकते हैं। उसके अंदर 2 बड़े चम्मच मैंने डाले थे घी के और थोड़ा सा पानी लेकर मैंने नमक और जो चीनी है वो 1-1 चम्मच छोटा चाय वाला मैंने डाला था, वो भी आपने लाजमी ऐड करने हैं और इसे पानी के साथ आटे की तरह गूंदना और साइड पे रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसके पेड़े बना लेने हैं छोटे छोटे से करके। पेड़े बनाने के बाद इनको फिर 5 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। 4 पेड़े मेरे बने हैं और 2 जो हैं वो मैं फिर बाद में बनाऊंगी। तो इसके भी तकरीबन 2 बन जाने बहुत आसानी से, यानी कि 3.5 कप में 6 तकरीबन आप बहुत आसानी से पराठे बन सकते हैं। पहले इसको रोटी की तरह बेल लेना है और फिर इसके ऊपर आपने देसी घी, मैं तो देसी घी में बना रही हूँ। अगर आपने दूसरा आम भी घी लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो आपने इस तरह इसको छोटे छोटे करके ना पीसीज में कटर के साथ किसी भी चीज़ के साथ आपने इस तरह पराठे की शेप दे देनी है।
बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं। और इनको थोड़ा थोड़ा दबा दबा के रोटी की शक्ल में आपने ले आना है। अब जी ये मैं सारे के सारे इसी तरह ही करूँगी। एक दफ़ा और मैं बताती हूँ, 2 स्टाइल के हैं पराठे, तो आपको जो आसानी लगे आप उसी में कर लें। इसमें भी आपने घी लगाना है और इसको भी आपने ये पिज़्ज़ा कटर के साथ काट लेना है और इसको गोल गोल करके आपने इस तरह करके, ये दूसरा स्टाइल का है, इसको हाथ में पकड़ के ऐसे भी आप पराठे को आखिरी से में आपने दरमियान में रख के बंद कर देना है। और इसको ये 4 पराठे मैंने अच्छे तरीके से 5 मिनट पे के लिए अब मैंने साइड पे रख दिए हैं ताकि इनका अच्छे तरीके से जो घी है वो पराठे के अंदर लग जाए। अब जी इसके साथ सॉस जो है वो आपने बनानी है, मेयोनीज़ लेनी है और इसके अंदर आपने केचप और चिली सॉस और थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट आपको चाहिए थोड़ी सी, और नमक, काली मिर्च कुटी हुई और लाल कुटी हुई मिर्च और अदरक लहसुन का पाउडर। अगर अदरक का नहीं डालना वो आपकी मर्ज़ी है, लहसुन का अकेले का डाल दें, अगर नहीं है तो वैसे भी आप इसको कूट के थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने सिरका भी इसमें ऐड किया था। ये इस तरह करके पेस्ट बहुत मज़े की बनती है। अब आपने चिकन लेना है और चिकन के पीसेस अगर आपको और छोटे चाहिए तो आप इसको हाथ के साथ भी कर सकते हैं। ये देखें, अब बाकी चिकन जो है वो आपने फ्रीज़र में रख देना है और ये थोड़ा सा गर्म ही है। इसके अंदर मैंने मेयोनीज़ डाली है क्योंकि घर में ज़्यादा मेयोनीज़ ही पड़ी होती है, कोई क्रीम वगैरह कभी पड़ी होती है कभी नहीं पड़ी होती, इसलिए बेहतर ये है कि आप मेयोनीज़ डाल लें। और अगर ये चिकन गर्म नहीं है, फ्रीज़र में है, तो आप इसे ओवन थोड़ा सा लगा लें या किसी भी पैन में गर्म करके उसके बाद आपने ये मेयोनीज़ डाल लेनी है। अब थोड़ा सा घी डाल लें एक पैन में। अब पराठे हम करते हैं, इसको हल्का हल्का नीचे नीचे पुश करना है आपने ताकि ये रोटी की शक्ल में आ जाए और इसको आपने एक एक करके फ्राई कर लेना है। और ये आपने फ्राई, ये क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में है इसलिए मैं बनाना सिखा रही हूँ। ये तुर्की स्टाइल में, ये आप भी बनाइएगा, बच्चों के लिए बहुत क्रिस्पी से बनते हैं। तो इसको आप बड़ा भी बना सकते हैं, इसको हल्का हल्का बेल के, जिस तरह वो बाज़ार के फ्रोज़न पराठे होते हैं उसी स्टाइल के ये सेम बनते हैं। क्योंकि इसके अंदर चीनी और नमक होता है और हल्की हल्की मिठास भी इसके अंदर आती है। तो इसी तरह मैंने ये छोटे छोटे बना लिए हैं क्योंकि मैंने ये फिलिंग करनी है। न्यू स्टाइल के ये पराठे बहुत ही ट्रेंड में ये पराठे हैं। इनको दोनों साइडों से आपने अच्छी तरह से फ्राई करके तो आपने निकाल लेना है और दरमियान में फिर कट लगा के आपने पहले सॉस लगानी है और उसके बाद आपने चिकन की फिलिंग कर देनी है। बड़ा भी आप पराठा बना सकते हैं। इसको अगर आप हल्का सा बेल लेंगे तो ये फ्रोज़न पराठा बन जाएगा और फ्रीज़ भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस तरह करके मैंने इसे ना बटर पेपर के साथ रैप कर दिया ताकि ये फिलिंग नीचे ना गिरने पाए। वैसे तो इसके अंदर सॉस है और वो जो फिलिंग है वो भी हमने मेयोनीज़ वाली रेडी कर ली थी, तो इसलिए गिरने का तो अब कोई चांस नहीं, लेकिन बच्चे अच्छे से हैंडल कर लेंगे इसे ना। तो आपने इस तरह बटर पेपर लगा के आपने थोड़ी सी सॉस और ऐड करके इसके ऊपर तो आपने सर्व कर देना है। चलते चलते एक और रेसिपी दे देती हूँ। अगर आपके इस तरह सैंडविच बनाने हैं तो आपने हल्का हल्का ब्रेड को सेक के इसके ऊपर ये आपने सॉस लगानी है और चिकन लगा देना है, फिलिंग इसकी सारी। तो इस तरह करके एक दूसरे के ऊपर रख के आपने कटिंग करना। ये बहुत ही मज़े के यम्मी से आपको ये सैंडविच लगेंगे। इंशाल्लाह आपने बनाना ज़रूर है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।